वेलकम टू हारिस क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ग्लोब में, क्या पढ़े? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हम लोगों ने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? लैटिट्यूड को पढ़े थे, इन डेप्थ में पढ़ेंगे। आज पार्ट 3 है, इसमें हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। हम लोग ने क्या पढ़े थे लास्ट क्लासेस में कि लैटिट्यूड हमें बताती है कि अर्थ के किस प्लेस में कितना हॉट है, हॉट अगर पूरा हॉटेस्ट है या फिर मॉडरेट है या फिर कूल है। मतलब हम अर्थ में ये जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट में टेम्परेचर और क्लाइमेट कैसा है। लेकिन लॉन्गिट्यूड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि टाइम कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि आखिर हर देश का अपना अपना टाइम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं, एक बेसिक लेते हैं, क्या व्यू लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। क्या है लॉन्गिट्यूड? तो सिंपल समझिए, लॉन्गिट्यूड इट मेजर इमेजिनरी लाइन। हम पहले बता चुके हैं सारा लाइन क्या है, इमेजिन है। अब ऐसा नहीं कि आप ढूंढिएगा अर्थ में कहाँ पर लैटिट्यूड है, कहाँ लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ना अर्थ में आपको कोलर नहीं मिलेगा, ना अर्थ में इक्वेटर मिलेगा, ना अर्थ में पोल मिलेगा, ना अर्थ में आपका एक्सिस मिलेगा। सारा इमेजिनरी लाइन है। तो लॉन्गिट्यूड भी क्या है? इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो कहाँ चलती है? वो चलती है वर्टिकल। जैसे लैटिट्यूड क्या था? लैटिट्यूड चलती थी ईस्ट से वेस्ट चलता है लाइन, और ये लाइन क्या चलेगा? नॉर्थ से साउथ चलेगा। कौन? लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, बोल रहे हैं अराउंड द अर्थ वर्टिकली एंड मीट नॉर्थ एंड साउथ पोल। कहां चलेगा? नॉर्थ से साउथ चलेगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम? लॉन्गिट्यूड। ठीक। अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं आपको, लॉन्गिट्यूड में होता क्या है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? आर नोन एज मेरिडियन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लैटिट्यूड के क्या बोलते थे? पैरेलल बोलते थे। इसको क्या बोलेंगे? मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है। कहां चलेगा? रन इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। बता चुके ये कैसे चलता है? नॉर्थ से साउथ चलता है, वर्टिकली चलता है। और लैटिट्यूड क्या था? आपका पैरेलल था, हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। क्रॉस द इक्वेटर राइट एंगल। मतलब जहां पर, जैसे एग्जांपल समझिए, ये आपका इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर है। जहां पर ये लाइन आपका पास करेगा, जहां पर ये लाइन पास करेगा, यहां क्या बनाएगा? 90 डिग्री। हम बताए थे इस तरह का लाइन नहीं। लॉन्गिट्यूड अगर इक्वेटर से पास करेगा तो क्या बनेगा? इक्वेटर एट द राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। ये फैक्ट हो गया। इसका डिस्टेंस नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में 0 हो जाता है। इसे बात को थोड़ा समझिए। जैसे यहां देखिए, इस तरह का लाइन चल रहा है, तो इसका डिस्टेंस इक्वेटर में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ऊपर जाते जाएगा इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, इस तरह का लाइन आ रहा है, तो इसका देखिए डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ रहा है। इसके बाद ऊपर घटते जाएगा, लास्ट देखिए पोल में 0 हो जाएगा। मतलब लॉन्गिट्यूड में क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इसका जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है, और इक्वेटर में इसका डिस्टेंस ज्यादा रहता है। बस यही है। इसके बाद क्या देखें? आर हाफ ऑफ ग्रेट सर्कल। वही बात है, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड जो है, आपका ये जो लॉन्गिट्यूड जो हम बता रहे हैं, ये भी क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट में बांट देता है। इसमें इक्वेटर था, इसमें आपका लॉन्गिट्यूड भी है, जो पार्ट में बांटेगा। भाई सिंपल समझिएगा, लॉन्गिट्यूड का मतलब हो जाता है वो लाइन जो नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है। बस यही बात इसमें लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। इसमें मेन जो जानना है लॉन्गिट्यूड में, वो है टाइम के बारे में जानना। देखिए बात तो ये समझिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा टाइम कौन से बारे में जानेंगे हम लोग, किस प्रकार टाइम आपका होता है। देखिए सिंपल समझिएगा, एक लाइन हम लोग अर्थ से पास किए हैं, इसका नाम है ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? देखिए जो है ना ब्लू में जो हम किए हैं रेड, यही लाइन है ग्रीनविच। देखिए पूरे अर्थ में 360 ऐसा करके लाइन है आपका, इसी को बोलते हैं मेरिडियन। इसी मेरिडियन में एक सबसे प्राइम मेरिडियन है। देखिए यही प्राइम मेरिडियन है। इसका 2 नाम है, जो लाइन जो पास हुआ है अर्थ से। अब वो पास कहाँ हुआ? तो ये पास हुआ है ग्रीनविच में। देखिए बिफोर टाइमिंग में कुछ टाइम नहीं था। 16th सेंचुरी चले जाइए, 15th सेंचुरी जाइए, या आदि मानव काल के समय में टाइम कुछ था। हम लोग कैसे टाइम पता करते थे? सन निकल रहा मतलब सुबह हो गया। अगर दोपहर के टाइम में सन हमारे यहाँ बिल्कुल हेड में रहते, पूरा गर्मी है, समझिए, अच्छा नून है। सन डूब रहा मतलब शाम हो गया, मतलब इवनिंग हो गया। सन पूरा डूब गया तो रात हो गया। तो लोग इस समय कुछ टाइम नहीं था, हम लोग सनलाइट पर डिपेंड रहते थे। सन देखते थे कि सन का पोजीशन क्या है, तो हम लोग सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम निकालते थे। लेकिन टाइम का जरूरत सबसे पहले किसको पड़ा? तो इंग्लैंड को पड़ा। अब बोलिएगा क्यों इंग्लैंड को ही टाइम जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड इस समय का 16th सेंचुरी टाइम का बहुत ही डेवलप्ड कंट्री था, पावरफुल कंट्री था।
क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत कंट्री को अपना बनाया, कॉलोनी बनाया। कॉलोनी मतलब ये नहीं कि सोसाइटी वाला कॉलोनी नहीं बात कर रहे हैं हम। कॉलोनी का मतलब समझिए, जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर क्या करना, सप्रेस करना, दबाना, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली। तो अब जाहिर से कि इंडिया भी एक कॉलोनी ही था, किसका, ब्रिटिश का, हम लोग पर राज किया। तो इस तरह से क्या था, जब इंग्लैंड पूरे बहुत से कंट्री पर राज जब कर रहा था, तो क्या करता, ट्रेड कर रहा था, स्पाइसेस का, मसाले का, सिल्क का, ऊन का, जितने भी ट्रेड वो हो रहा था। इसको जरूरत पड़ा, टाइम का जरूरत पड़ा कि टाइम एक चाहिए कि इतना समय माल को पहुंचा देना है, इतना माल को लाना है, सब चीज के एक दिमाग लगाया कि टाइम चाहिए। किसने सोचा, इंग्लैंड ने। तो यहीं से एक लाइन पास किया लोग, क्या, ग्रीनविच, 0 डिग्री। यहाँ पर समझिए टाइम क्या यहाँ पर है, 0 डिग्री, यही सब टाइम मानते हैं। यहाँ बोलते हैं 12 बजा, 12 PM, 12 PM। तो ग्रीनविच जो लाइन हुआ, इसलिए यहां से पास हुआ, समझे बात को। क्योंकि टाइम का जरूरत सबसे किसको पड़ा, इंग्लैंड को पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड क्या था, इस समय बहुत ही पावरफुल और डेवलप कंट्री था, इसलिए यहां से लैंड पास हुआ। इसको जरूरत था, वो ट्रेड कर रहा था, इसलिए यहां से पास हुआ। अब इसमें हम लोग जिस प्रकार से इक्वेटर बांटता है, इसी तरह से ये जो लाइन है वो भी अर्थ को 2 पार्ट में बांटती है, प्राइम मेरिडियन भी। कैसे, एक है ईस्ट पार्ट और दूसरा है वेस्ट पार्ट। जो भी 0 डिग्री के ईस्ट पार्ट में है तो हमेशा होगा पॉजिटिव, होगा प्लस होगा, और जो 0 डिग्री के वेस्ट पार्ट में है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल समझिएगा, यही बात इसमें है। यही आपको समझना है टाइम जोन कैसे निकलता है। देख लीजिए बात को, ये हमारा क्या है, ग्लोब, अर्थ। यहां से देखिए एक लाइन आपका पास हुआ है, देखिए यहां से एक लाइन आपका क्या हुआ, पास हुआ है। कहां से लाइन पास हुआ, तो ये पास हुआ ग्रीनविच। ग्रीनविच एक शहर है, कहां का, लंदन का। वहीं पर एक क्या है, लैब है, लैब का नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। रिपीट अगेन, ये लैब का नाम क्या है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। यहां से ये लाइन पास करता है, प्राइम मेरिडियन बोलते हो या इसको बोलो ग्रीनविच बोलो। कहां से देखिए लैंड पास किया, ये लैंड पास किया आपका यूरोप, जो कंट्री है यूके, यूके से लैंड पास किया। यूके को पास करता है, फ्रांस में है, इसमें स्पेन है, इसमें माली है, घाना है, ये सब कंट्री से पास होते गया। कौन कौन सा लाइन बात कर रहे हैं हम, प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं। ये लाइन इसमें आपस में क्या हुआ, पास हुआ। कहां कहां से पास हुआ, नोट डाउन कीजिए। पहले क्या बोले हम, यूके, इसके बाद फ्रांस, फिर स्पेन। ये 3 कंट्री अफ्रीका में है, क्या बोलते हैं, यूरोप में है। अफ्रीका की बात करें तो क्या आएगा, माली, घाना, टोगो। ये सारे कंट्री से कौन पास हुआ, प्राइम मेरिडियन पास हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम निकालना है हमको। तो याद रखिएगा, जो ईस्ट में है वो पॉजिटिव और जो वेस्ट में है वो नेगेटिव। देखिए कैसे, आप सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो घूमता कैसे है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। अब कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए, देखिए आपको बता रहे हैं कैसे समझिएगा। तो देखिए दिमाग लगाइएगा, मान लीजिए ये आपका हो गया सन, क्या हो गया, ये सन हो गया। हम यहां पर कुछ इस तरह है, ठीक है। अब देखिए सन का लाइट देखिए इस तरह से, अगर ये सन है, अब अर्थ घूमता कैसे, अर्थ घूमता है वेस्ट से ईस्ट। तो पहले सुबह कहां होगा, जो इसके ईस्ट में पड़ रहा है वहीं सुबह होगा। इसीलिए हमारा जो अर्थ निकलता है वो ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में डूबता है, क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। तो पहले सुबह कहां होगा, जो कंट्री ईस्ट में है। याद रखिएगा, सबसे पहले सुबह वर्ल्ड में हो तो वो जापान होता है। तो जापान को ये बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, वहीं सबसे पहले सुबह होता है। और डूबता कहां है, तो अलास्का में डूबता है, इसको बोलते हैं लैंड ऑफ सनसेट सन। मतलब सबसे पहले सुबह होगा, कहां उगेगा, जापान में, और सबसे पहले डूबेगा कहां था, अलास्का में, जो यूएसए में है। क्यों, क्योंकि इस तरह से वो घूम रहा है। इसीलिए यहां पर टाइम हम ईस्ट में बोलते हैं प्लस, क्योंकि ईस्ट में जो कंट्री है वहां पहले सुबह होगा और जो वेस्ट में होगा वहां बाद में सुबह होगा। तो जाहिर से बात है, जहां पहले सुबह होगा वो हमसे टाइम में आगे चल रहा होगा, तो वहां प्लस होगा। और जहां वेस्ट में जो बाद में सुबह होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में चलेगा। जैसे यहां देखिए इस तरह सुबह होता है, देखिए ये आपका जापान कंट्री है, तो यहां से सुबह हुआ तो ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर। जापान में सुबह हुआ, चाइना में सुबह हुआ, भारत में सुबह हुआ, फिर ईरान, सऊदी अरबिया, फिर अफ्रीका में। तो ये देखिए नाइट में, देखिए यहाँ पर है यूएसए, ये भी रात में है, तो ये भी घूमेगा। तो टाइम तो ये आगे चल रहा है। और ये कंट्री जो वेस्ट में है वो क्या हो रहा है, सुबह चल रहा है, मतलब वेस्ट में है तो वहां माइनस करेंगे, तो इधर का जो है सब माइनस में जाएगा, और जो ईस्ट में है वो पॉजिटिव में जाएगा। अब देखिए कैसे, थोड़ा एक चीज और समझिए पहले चीज और, ये आपस में क्या बनाया, सर्कल बनाया। अब जब सर्कल बनाया मतलब एक चक्कर घूमने में ऐसे घूमता है, रोटेशन करता है,
तो ये पूरा क्या है, सर्कल है। और जब सर्कल है तो 24 घंटा में ये लगाता है एक चक्कर। मतलब अगर इसको हम ऐसे बोले, अगर इसको हम डिग्री में बोले कि 24 घंटा में इसका डिग्री कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? सर्कल सब जानते हैं आप लोग, मैथ का तो जानते ही कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कि सर्कल का सम कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री। कितना बोलते हैं? 360 डिग्री। देखिए निकाल रहे हैं टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा बात को। 24 घंटा में आपने किया 360 डिग्री घूम लेता है कंप्लीट, तो डे एंड नाइट होता है। तो अगर बोलिए अगर हम 1 घंटा में निकाले, कितना निकाले? 1 आवर में कितना घूमेगा वो? तो याद रखिएगा 1 घंटा में 360 डिग्री बाय 24, इसको कट कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? 15 डिग्री। मतलब कि अर्थ जो होता है वो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 15 डिग्री। याद रखिएगा पूरा अर्थ जो डिग्री है वो टोटल 360 डिग्री की गोल है। तो 0 डिग्री के इधर आएगा 180 डिग्री और 0 डिग्री के वेस्ट में आएगा 180 डिग्री। तो 180 क्या हो गया? 360, मतलब गोल तो बन गया। तो 180 डिग्री ईस्ट में है और 180 डिग्री वेस्ट में है। ईस्ट में जो कंट्री वो प्लस लगेगा क्योंकि पहले सुबह वहीं होता है, जहां पहले सुबह हो हमसे टाइम आगे होगा और जहां सुबह लेट से होगा वो हमसे पीछे होगा। तो 1 घंटा में अर्थ कितना घूमती है? तो 1 घंटा में अर्थ घूमती है 15 डिग्री। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 घंटा को और बोल सकते हैं 60 मिनट, कोई दिक्कत? 60 मिनट बोलिए या 1 घंटा बोलिए, बात तो एक ही है। तो 60 मिनट में हो घूमेगा भी कितना भाई? 15 डिग्री घूमेगा। इसको थोड़ा सा और हम प्रिफाई करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो 15 डिग्री अगर हम ऐसे बोल सकते हैं 15 डिग्री, तो ये कितना है आपका? 60 मिनट। कितना है? 60 मिनट। अगर हम 15 डिग्री 60 मिनट में घूम रहा है तो अगर हम 1 निकाले, 1 डिग्री अगर अर्थ कितना टाइम लगाता है घूमने में? 1 डिग्री, तो 1 डिग्री लगाता होगा 60/15, माने 15 चौके 60, 15 4 60, मतलब 1 डिग्री आपको लगाएगा टाइम कितना? 4 मिनट। मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज देखिए, समझिएगा बात, जो बता रहे हैं अभी आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे टाइम निकालने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगा। मतलब कि अर्थ जो होगा वो 1 घंटा में कितना घूमेगा? 15 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना घूमेगा? 4 मिनट में घूमेगा 1 डिग्री। मतलब कि अर्थ जो पूरा घूमता है 360 डिग्री, धीरे करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो 4 मिनट में अर्थ घूमेगा 1 डिग्री। कितना? 1 डिग्री घूमेगा। अब एक चीज और समझिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका बेसिक यही है, जब आप टाइम कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा टाइम कॉन्सेप्ट के लिए आपको जानना क्या है वो समझिए पहले बात को। हमको पढ़ना है टाइम कॉन्सेप्ट। क्या जान रहे हैं हम लोग? टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें 4 बात याद रखिएगा। पहला है 1 आवर में हम लोग 15 डिग्री घूमता है हमारा अर्थ, और 1 डिग्री कितना में घूमेगा? 4 मिनट में। और एक चीज और समझिए जो बताएं अभी आपको, जब बात ईस्ट में हो, कहा हो? ईस्ट में, ये ईस्ट है, तो आपको हमेशा गेन होगा। क्या होगा? गेन होगा, मतलब फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। जब गेन होगा तो वहां पर आप ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा। बताते हैं कैसे बनाएंगे इसका, बनाएंगे क्या बनाएंगे इसका? मैथमेटिकल टर्म बनाएंगे, कैसे हम लोग टाइम को फाइंड करते हैं। अगर आप वेस्ट में हैं तो आपको लॉस होगा क्योंकि यहां लेट से रात हो रहा, तो अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर समझिए, ईस्ट में है तो आपको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐड करेंगे। अगर वेस्ट में है तो लॉस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? देखिए इसका मैथ बनाएंगे। सपोज कीजिए यही आपका क्या हो गया? अर्थ है। अर्थ हो गया। यही हमारा क्या है? टाइम, प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन में हमेशा कितना बजेगा पता है? आपका बजेगा 12 PM प्राइम मेरिडियन में। अब आपसे पूछ दिया कि 1 डिग्री यहां दे दिया और 1 डिग्री यहां दे दिया, ये आपका ईस्ट में है और ये आपका वेस्ट में है। यहां दे दिया 74 डिग्री, वेस्ट में कितना टाइम बचता होगा हमको तो नहीं पता, इसको निकालेंगे अभी। और ईस्ट डिग्री मान 1 डिग्री दे दिया आपका 82.5 डिग्री। ये 2 डिग्री में पूछ रहा एक्चुअली में टाइम क्या होगा। तो देखिए इस दिमाग को रखिएगा, टाइम कॉन्सेप्ट को जानना है, ये 3 बात याद रखिएगा आपको। 1 आवर में होता है 15 डिग्री, कैसे निकाले हैं, और 1 डिग्री में अर्थ कितना मिनट घूमती है? 4 मिनट घूमती है। ये क्या बता रहे हैं? ये हम बता रहे रोटेट कैसे करता है अर्थ। रोटेशन की वजह से होता है डे एंड नाइट, तो डे नाइट होगा तो जैसे पहले टाइम चेंज तो होगा ही।
तो यही 4 बात, ये बात रखिएगा, 3 बात जो बताएं आपको, ये 3 बात, क्या 3 बात? 1 आवर में 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमने में लगाते हैं अर्थ 4 मिनट। अगर ईस्ट में है तो गेन होगा तो ऐड करेंगे, अगर वेस्ट में है तो लॉस होगा और लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए हम टाइम निकालना है कि 74 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा और 82 डिग्री फाइव में कितना टाइम हो रहा है। देखिए कैसे समझिए बात को, पहले लिख लिए, एक बार आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए वो बेसिक चीज है, इसका आप ले लिए होंगे। देखिए बताते हैं फिर अभी, बस बेसिक चीज समझने का फिर है, बस एक बार समझ आपको आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए हमको निकालना है 74 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होता होगा। इतना हम जानते हैं कि हमेशा जो ग्रीन बीच में टाइम कितना बज रहा होगा, 12 बजता है। अब इसके दिमाग रखना होगा, वेस्ट में है तो माइनस करते हैं, बताए थे, और ईस्ट में तो ऐड करते हैं। देखिए हमारा क्या है 74 डिग्री, क्या है 74। देखिए 2 बात नहीं निकालेंगे। देखिए एक आपका क्या है 82 डिग्री 0.5, इसको डिवाइड कीजिए किससे, 15 से। बताएं 1 घंटा 15 मिनट होता है, तो इसको कर देंगे डिवाइड किससे, 15 से कर देंगे। कितना बार में आएगा 4, 15 4 जा 60, कितना बचा 4, 7 में 6 बचा 1। याद रखिएगा क्वोशेंट हमेशा होता है आवर और जो बचता रिमाइंडर वो होता है मिनट। इसका मतलब ये हमारा क्या आया 14 मिनट आया। और हम सभी एक बात जानते हैं अच्छी तरह से कि हम क्या बताए थे कि 1 डिग्री कितना घूमता है 4 मिनट में, तो 14 मिनट कितना होगा, तो 14 मिनट इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 56 मिनट। 56 तो कितना आएगा यहां पर 4 आवर 56 मिनट। यहां निकालते हैं, जब कितना करेंगे निकाले हैं, 1 आवर में कितना होता है 15 डिग्री, तो यहां भी वही काम करेंगे। कितने बार में आएगा, तो 15 से 15 अच्छा के 5 बार में, 15 5 जा 75 पॉइंट ऐसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 5 जाएगा 7, यहाँ पॉइंट कितना आ गया, तो ये आवर और ये मिनट, कितना आएगा ये आवर और ये मिनट। तो इसको कितना आया मिनट में आया, हम जानते हैं 7.5 क्या है मिनट आया, इसको इंटू कर देंगे 4 से। कितना इंटू कर देंगे 4 से। देखिए 7.5 इंटू 4 कितना आ गया आपका 30 मिनट। कितना आ गया 30 मिनट। बताएं आपको क्वोशेंट होगा हमेशा आवर और जो रिमाइंडर होगा वो होगा आपका मिनट। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो गया 5 आवर 30 मिनट। देखिए अब हम क्या बताएं, हम टाइम तो निकाल लिए, अभी आपको बताए थे कॉन्सेप्ट कि अगर वेस्ट में है टाइम, देखिए आपको वही होगा। क्या टाइम आपके पास है 12 PM। क्या टाइम है आपके पास 12 PM। तो 12 PM के वेस्ट में, 12 PM के वेस्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और ईस्ट में करेंगे ऐड करेंगे। बताए थे, बस वही बात यहां पर भी है। टाइमिंग देखिए यहां पर क्या हो रहा है 12 हो रहा है। कितना हो रहा है 12 हो रहा है। यहां भी वही काम कीजिए 12 हो रहा है। ठीक, अब ध्यान देखिएगा, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये वेस्ट का पार्ट है और ये ईस्ट का पार्ट है। वेस्ट में क्या करते हैं माइनस, ईस्ट में क्या करते हैं प्लस। ये नहीं बताया था अभी हम टाइम कॉन्सेप्ट में। तो देखिए 12 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो मेरा आया है क्या आया 4 आवर 56 मिनट। 4 आवर 56 मिनट कितना आ जाएगा 047 आवर 4 मिनट। यही मेरा निकला टाइम कहां का, जब अर्थ 74 डिग्री वेस्ट में है तो यहां टाइम कितना हो रहा है, यहां टाइम होगा 7:04। क्यों माइनस किए, क्योंकि वो वेस्ट में है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो वेस्ट से ईस्ट में घूमती है तो वेस्ट में क्या होगा रात लेट से होगा, सुबह लेट से होगा। लेट से होगा टाइम पीछे चल रहा होगा। सिंपल समझिए, जो कंट्री वेस्ट में है वो इसका समय क्या होगा लेट से आएगा, सुबह होगा, और जो ईस्ट में वो सुबह जल्दी होगा। अब यहां पर सेम कॉन्सेप्ट समझिए 12 बजे यहां पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 आवर को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 0 3 और ये हो गया आपका 7:30 17:30 हो गया। कितना हो गया 17:30 मतलब क्या बचेगा, अब पीएम में है तो पीएम कुछ बढ़ रहे हैं और ये एम आएगा। ये जो आया मेरा 4:30 मिनट वो एम आया सुबह। क्या आया एम, इतना एम आया सुबह क्योंकि पीछे चल रहे हैं और ये हमारे पीएम में चल रहा। तो ये पीएम चल रहा 17:30 मतलब कितना टाइम होगा 5:30। कितना टाइम होगा 5:30 5:30 PM। देख रहे हैं बात को, टाइम निकालने के लिए टाइम निकाल सिंपल समझिए। अगर कोई वेस्ट में है, अच्छा वेस्ट में है मतलब वहां पर सुबह लेट से होगा तो वहां हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो मेरा टाइम आएगा। ईस्ट में है मतलब सुबह जल्दी हुआ होगा तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। यही है टाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना।
ये मेन समझिए जो चक्कर में लगाया आपको। और कहां से पास हुआ ग्रीनविच, तो ग्रीनविच आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो पास हुआ ग्रीनविच नामक शहर से, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, कहां, लंदन में। टाइम का जरूरत इसको पड़ा, ये समझ में आया, यही टाइम निकलता है आपको। देखिए जब कभी भी किसी देश का आपको टाइम निकालना है, आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये देश कौन से डिग्री में लोकेट है। अगर आपको ये पता है तो इसके जरिए आप ये मैथ निकाल सकते हैं कि आखिर यहाँ पर टाइम क्या होगा। देख रहे हैं ये सारा बात किस पर हो रहा है, ये सारा बात हो रहा है लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड से हम लोग टाइम के बारे में जानते हैं कि इस देश में क्या क्या टाइम हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन से देश से गुजरता है। सिंपल सा नाम रखिएगा, ग्रीनविच तो होगा यूके, फ्रांस, स्पेन, माली, घाना, ये सब कंट्री जो है वहां से पास हो रही है प्राइम मेरिडियन। और ये टाइम निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल है। जो बताए हैं 1 आवर में कितना घूमता है, 15 डिग्री, और 1 डिग्री में कितना घूमेगा, उतना लगेगा टाइम 4 मिनट में अर्थ जो है 1 डिग्री घूम जाता है। यही हुआ टाइम के बारे में। अब कोई भी डिग्री आप निकालिए, बुक से कहीं पर भी दिया हुआ है, कोई डिग्री दिया हुआ है 84 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री, 60 मैंने 180 के अंदर ही आएगा। वैसे बाहर से बोल रहे हैं, मतलब ईस्ट में भी कितना डिग्री आएगा, ये पूरा जाएगा कहां तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा। इधर की बात करेंगे तो ये भी कहां तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा। देख रहे हैं बात को, इधर भी 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, मेरे कितना हो गया 360, यही तो है अर्थ। तो इस चीज में आपको जानना होगा, यही मेन है टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपको टाइम कैसे निकलता है। इस तरह से टाइम निकलता है। जो भी आपका डिग्री दिया हुआ है इसको डिवाइड किया कितना से, 15 से। और जो मेरा क्वेश्चन आया है वो हमेशा आवर होता है, और जो रिमाइंडर, हाँ क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर बचा है वो हमेशा मिनट होता है। तो ये टाइम निकल गया। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना घूमता है, 4 मिनट। यहाँ देखिए इसको, अब इसका कितना निकलेगा 14 मिनट में, तो 14 मिनट इंटू 4, 46 मिनट। तो 4 आवर 56 मिनट, ये टाइम हो गया। अब कैसे पता करेंगे कि आगे है पीछे, हम जानते हैं ये जो है आपका निकाले है 24 डिग्री, वेस्ट में कि ईस्ट में है, वेस्ट में है तो वेस्ट में होता है घटेगा, और ईस्ट में है तो ऐड होगा। है क्योंकि पहले जहां सुबह पहले होगा वहां ऐड करेंगे, और जहां सुबह लेट से होगा वहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस यही है स्टूडेंट टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में जानने, लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आखिर भारत कौन कौन से डिग्री में लोकेट करता है। आपको चीज बताते हैं, भारत जो है 2 प्राइम मेरिडियन, भारत में देखिए 2 मेरिडियन गुजरती है, 2 मेरिडियन। एक है ईस्ट में ही है, दोनों ईस्ट में ही है, क्योंकि भारत अगर से पूछे कहां लाई करती है तो भारत लाई करती है ईस्ट पार्ट में। सिंपल से बात, हमारा प्यारा सा भारत कहां लोकेट करता है तो ईस्ट साइड में लोकेट करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब भारत में 2 डिग्री सिंपल समझिएगा, एक होता है 68 डिग्री, दूसरा होता है 98 डिग्री, दोनों में डिफरेंस है। तो भारत किस प्रकार से टाइम को मैनेज किया, इस प्रकार से एक ही घड़ी पूरे भारत में चलता है। अगर ये टाइम मैनेज नहीं करते ना तो भारत में भी 2 तरह का टाइम होता है, मतलब कि गुजरात के कच्छ में कुछ अलग टाइम और इधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग टाइम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लोग पढ़े नेक्स्ट क्लास में ऐसा क्या है भारत में भी किस तरह से टाइम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, तो ये रहा स्टूडेंट टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में और लॉन्गिट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, आप लोग नया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताएं। इससे बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा टाइम को निकालने में। किसी भी देश को टाइम निकालना है तो आपको जानना पड़ेगा आखिर ये देश कौन से डिग्री में लोकेट कर रही है। आपको डिग्री पता है तो यहाँ का टाइम आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब मिलते हैं पार्ट 4 में, भारत में कैसे हम लोग क्या पास किए, एक IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअली में जो हम माने हैं ना ये 82 डिग्री हाफ, यही भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 4 में। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं इसका हम लोग पार्ट 4 में, भारत के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट, ओके, जय हिंद, जय भारत।